आत्मा है। जहाँ पर 2 या 3 लोग मिलकर उसकी महिमा करते हैं, उसकी प्रस्तुति करते हैं, वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति मौजूद रहती है। जब मैं नीचे बैठी हुई थी तो मैं हर एक चीज़ को बड़ी क्लियरली सुन पा रही थी, ढोलक की आवाज़ को, आप लोगों की आवाज़ को। तो परमेश्वर का एक वचन मेरे मन में आ रहा था कि जब गाने और बजाने वाले एक स्वर में हो गए तो परमेश्वर का आत्मा उस जगह के ऊपर भर गया। हालेलुया। अब आप में इतनी क्वालिटी है कि आप परमेश्वर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना जानते हैं। हालेलुया। आपको पता है जो स्वर्गदूत है वो स्वर्ग में क्या करते हैं? उनका केवल और केवल काम यही है कि वो परमेश्वर को स्तुति और आराधना देते हैं, ताकि वो परमेश्वर की वो स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी बढ़ाई करते हैं, ताकि वो परमेश्वर प्रसन्न हो और ताकि वो परमेश्वर उनके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स को बनाए रखे। हालेलुया। हम में से बहुत से मसीही लोग हैं, लेकिन परमेश्वर को और अपनी आशीषों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करना है वो चीज़ हमें नहीं आती है। हालेलुया। अपनी आशीषों को खींचना कैसे है, आकर्षित कैसे करना है, परमेश्वर से कैसे लेना है, वो चीज़ों की तरफ से कई बार हम रह जाते हैं। हालेलुया। तो मैं बता रही थी कि परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद इस लुधियाना शहर के लिए, क्योंकि उसका वचन कहता तो जहाँ कहीं पैर रखेगा मैं उस जगह को तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। हालेलुया। आज से 6 साल पहले मैं लुधियाना में आई। 6 साल के बाद परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। तब मैं अगापे चर्च में आई थी, सिटी वर्शिपर्स के बैंड उन्होंने इन्वाइट किया था। 6 साल के बाद परमेश्वर ने मौका दिया अपने दास अपनी दासी के जरिए इस जगह के ऊपर आने का। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपको एक अच्छा चरवाहा दिया गया, क्योंकि आप अपने लिए पास्टर को नहीं चुनते हैं, बल्कि परमेश्वर खुद आपके लिए एक पास्टर को नियुक्त करता है। हालेलुया। आपकी इच्छा से आप नहीं आते हैं। बाइबल कहती है कि जो कुछ भी है, यहोवा की आंखें पृथ्वी पर लगी रहती हैं और भले बुरे दोनों को देखती हैं, और एक भी चीज़ परमेश्वर की इच्छा के बिना नहीं की जाती है। हालेलुया। अगर आप इस जगह पर बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये परमेश्वर के द्वारा ऑलरेडी प्लान्ड था कि इतनी फैमिलीज जो हैं, चाहे वो लड़े, चाहे वो मरे, चाहे वो झगड़े, चाहे वो निराश हो जाए, चाहे वो नाराज हो जाए, लेकिन वो इसी छत के नीचे बैठकर इस चर्च के उद्घाटन को, इस चर्च के ब्लेसिंग्स को जो परमेश्वर के दास और उसकी दासी के जीवन में आपकी लाइफ में ट्रांसफर होने पाए। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। बाइबल में जिक्र है एलिया नबी का, और बाइबल बताती है कि एलिया को जब उठाया जाना था और एलीशा उसके साथ साथ चलता था, लेकिन एलीशा ने एलिया से कभी कुछ नहीं मांगा। आपको पता है, एलीशा ने एलिया से कभी कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। वो जब जब एलिया जहाँ जहाँ सेवकाई के लिए जाता था, एलीशा उसके साथ जाता था। जब एलिया को जो शर्मिंदगी सहन करनी पड़ती थी लोगों की तरफ से, एलीशा भी उसी का हिस्सा रहता था। जब एलिया खाना खाता था, एलीशा खाना खाता था। जो जो एलिया की लाइफ में चल रहा था वो एलीशा की लाइफ में हो रहा था। लेकिन एलीशा ने कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं किया, और एलीशा ने कभी भी लालच नहीं किया कि वो अपने स्वामी से कुछ मांगे। हालेलुया। और एक समय आया जब परमेश्वर का ये वचन एलिया तक पहुंचा कि अब मैं तुझे उठाने पर हूँ, तेरी सेवकाई जो है इस पृथ्वी पर जितनी तूने की है, अब इसके बाद मैं तुझे उठाने पर हूँ। लेकिन इस बात के बारे में बहुत सारे शहरों में बात फैल गई, और लोग बार बार एलीशा को आके क्या बोल रहे हैं, क्या तुझे नहीं पता तेरा जो स्वामी है एलिया वो उठाया जाने वाला है। और वहाँ पर एलीशा की बुद्धि देखो, और बुद्धि बाइबल कहती है बुद्धि यहोवा ही की ओर से मिलती है। आप किसी दुकान से जाके खरीद नहीं सकते। आप परमेश्वर के दास के पास आके नहीं कह सकते ये लो दान, ये लो चंदा और मुझे थोड़ी सी बुद्धि दे दो। बाइबल बताती है बुद्धि का मूल केवल यहोवा ही है, और बुद्धि यहोवा ही से मिलती है। एलीशा के पास इतनी बुद्धि थी क्योंकि वो एक सही गाइडेंस में, एक सही शैडो के नीचे चल रहा था, और एलीशा को पता था कि हमारे बीच में फूट डालने वाले बहुत से आएंगे, लेकिन मैं फिर भी यहोवा ही की आवाज़ को सुनूंगा। एलीशा को लोग बोल रहे तुझे नहीं पता तेरे स्वामी ने उठाया जाना है। उसने बोला चुप करो, मुझे पता है। जबकि एलीशा को इस बारे में पता नहीं था, वो इस चीज़ से अनजान था, उसको नहीं पता था। लेकिन जब उसको पता चल गया, उसने झगड़ा नहीं किया अपने स्वामी के साथ। उसने ये नहीं बोला ले तू सारे दसता, तू मैनू क्यों नहीं दस्या, है ना। चर्च में कोई बड़ी मीटिंग हो रही है, आपने कौन सा हमें इन्वॉल्व किया जो हम आपकी हेल्प करें, है ना। कन्वेंशन करनी थी, आपने 5-6 लोगों को बुलाया, उनसे बात की, ऐसे 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 मीटिंग की प्लानिंग्स होंगी, तो हम आप उन्हीं के साथ जाके कीजिए। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है एलीशा ने एलिया से कुछ भी नहीं कहा। एलीशा एलिया के पास गया और उसने बोला कि एलिया ने उसको बोला, अभी देखो परमेश्वर आपको परखता है। हालेलुया। कई बार हमें लगता है हमारी लाइफ में इतना डिले क्यों चल रहा है। लास्ट संडे हम लोग अमृतसर में थे,
और सिस्टर रचना के घर में प्रेयर थी, इनके मम्मा की बरसी, तो वहाँ पर जब मैं प्रीच कर रही थी तो वहाँ पर भी एक सेम चीज़ चल रही थी आत्मा के द्वारा कि हमें कई बार लगता है कि चीज़ें देरी से क्यों हो रही हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, मेरी आशीषें नज़र क्यों नहीं आ रही है। हालेलुया। जब एक बच्चा भी जन्म लेना शुरू करता है ना, 3 महीने तक पेट नज़र नहीं आता, चौथे महीने के बाद, 5वें महीने के बाद, करते 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 9 महीने बीत जाने के बाद एक सक्सेसफुल डिलीवरी होती है, फिर वो 9 महीने के बाद एक बच्चा जन्म लेता है। अगर उससे पहले वो जन्म ले तो वो प्री मेच्योर डिलीवरी है, बच्चे में कोई ना कोई कमी रह जाती है। हालेलुया। कई बार हम अपनी आशीषों के लिए, कई बार हम अपनी ब्लेसिंग्स के लिए इतने ज़्यादा उतावले हो जाते हैं कि हमें लगता है नहीं नहीं परमेश्वर, हम 9 महीने तक कहाँ वेट करेंगे, हमें तो हमारी आशीषें अभी के अभी चाहिए। और फिर वो डिलीवरी क्या होती है, प्री मेच्योर होती है, जिसकी वजह से आप अपनी आशीषों में सुखी नहीं रह पाते हो। लेकिन बाइबल कहती है जो आशीषें यहोवा की ओर से मिलती है उसमें वह दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। बाइबल बताती है एलीशा ने परमेश्वर की कमांड का और एलीशा ने एलिया की कमांड का इंतजार किया। और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो उसका वचन कहता है कि एलिया ने एलीशा से पूछा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, मांग जो तू मांगना चाहता है। हालेलुया। तब एलीशा ने एलिया से कहा कि जो तेरे पास है मुझे उसका क्या चाहिए, दुगना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग इस स्टोरी को जानते हैं, एलीशा और एलिया की स्टोरी को? कितने लोग? ओके, आप में से बहुत कम लोग जानते हैं। एलीशा ने एलिया को क्या बोला, जो तुम्हारे पास है उसका दुगना अभिषेक मुझे चाहिए। हालेलुया। समझ लो परमेश्वर के दास के पास वरदान है कि वो कीबोर्ड बजा सकते हैं, वो वर्शिप कर सकते हैं, वो प्रीचिंग कर सकते हैं। और आप में से कोई परमेश्वर के दास के साथ वफादारी से बहुत सालों से चल रहा है और परमेश्वर के दास ने बोला बता भाई मैं तेरे लिए क्या करूँ, तू मेरे साथ इतने दिनों से वफादारी से, तो वो क्या आगे से बोलेगा, पास्टर जी आपको कीबोर्ड बजाना आता है, प्लीज़ मुझे सिखा दो ना, है ना, या आप इतना अच्छा प्रचार करते हो मुझे बिठाकर सिखाया करो। तो एलीशा के पास वैसे ही एक मौका था और एलीशा ने क्या मांगा, एलीशा ने बोला जो तेरे पास है उसका दुगना मेरे हिस्से में आ जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता एलिया ने आगे से उत्तर क्या दिया, कहता जो तूने मांगा है वो कठिन है। हालेलुया। परमेश्वर को और उसके दासों को अट्रैक्ट करना सीख लो कि परमेश्वर बोले है तो कठिन है लेकिन फिर भी मैं तेरे लिए करने को तैयार हूँ। हालेलुया। बाइबल कहती है एलिया ने बोला जो तूने मांगा है वो है तो कठिन है, लेकिन अगर तू मुझे उठाते हुए देख ले तो फिर जो तू मांग रहा है वो तेरी लाइफ में पूरा हो जाएगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के दास के साथ ईमानदारी में चलते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ ईमानदारी में चलते हैं, फिर एक कंडीशन आती है लेकिन, बट, पर, है ना। उसका वचन क्या कहता है, कहता हो तो जाएगा तेरे लिए। अभी देखो एलीशा के साथ एलिया के साथ एलीशा कितने सालों से चल रहा है ना। एलिया को तो चाहिए था कि उसको बोलता कि ठीक है जो तूने बोला तेरे लिए हो जाएगा, लेकिन बाइबल कहती है कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं है। परमेश्वर ने हमारी और आपकी जान बचाई और उसने प्राइस को पे किया, उसने मूल्य दिया, उसने अपनी जान गवाकर आपको और मुझे खरीदा, तो वो कैसे फ्री में कुछ दे सकता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है एलिया ने एलीशा से कहा अगर तू मुझे उठाते हुए देख ले तो जो तूने मांगा है तेरी लाइफ में वैसा ही हो जाएगा। और बाइबल बताती ऐसा ही हुआ। जब एलिया उठाए जाने वाला था और एलीशा ने उसे देख लिया तो जो एलिया की चद्दर थी वो बिल्कुल एलीशा के ऊपर आकर गिरी और जो अभिषेक एलिया के ऊपर था उससे दुगना एलीशा की जिंदगी में आ गया। हालेलुया। सारी कलीसिया बोले आमीन। आमीन। जब हम बोलते हैं तो हम रिसीव करते हैं उन चीज़ों को जिनकी हमें अभी बुद्धि भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन हम विश्वास से मांगते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए वो चीज़ों को कर दिया है। हालेलुया। ये स्टोरी बताने के पीछे मेरा मकसद ये है कि जब आपको पता है परमेश्वर को, जैसे हम पहले बात करते हैं, परमेश्वर को अट्रैक्ट करना आना चाहिए। अब आपको वर्शिप करनी आती है, आपको प्रेज करनी आती है, आपको प्रार्थनाएं करनी आती है, आप अच्छी गवाही देने वाले बन चुके हो, लेकिन आप परमेश्वर को अट्रैक्ट कैसे कर पाओगे? एलीशा एलिया की नज़रों में था इसीलिए वो परमेश्वर की नज़रों में था। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हैं? एलीशा एलिया की नज़रों में था इसीलिए वो परमेश्वर की नज़रों में था। जब आप अपने दास की नज़रों में रहते हैं आप परमेश्वर की नज़रों में ऑटोमेटिकली आप नोटिस किए जाते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि अंगूर की बेल मैं हूँ और मेरा पिता क्या है? बागवान है। जो बेल मुझ में बनी रहती है वो ही बहुत फल लेकर
आती है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के दास के साथ, एक बेल जो परमेश्वर ने आपको दी है, जब आप उसके साथ बने रहते हैं और समय से आपको छांटा जाता है, आप पर पानी डाला जाता है, तो फिर आप बहुतायत से फल लेकर आते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर ठहरा रहता है। हालेलुया। अलीशा की लाइफ में ब्लेसिंग इसलिए नहीं आई कि वो एलिया के साथ साथ चल रहा था। अलीशा की लाइफ में इसलिए ब्लेसिंग आई क्योंकि एलिया ने अपने मुंह को खोला कि बता तो क्या मांगना चाहता है। हालेलुया। मैं पिछले बीते दिनों में एक वीडियो देख रही थी इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पर एक फॉरेन कंट्री से कोई ब्रांड था और वो यहाँ पर इंडिया में आया। बहुत बड़ी कोई कंपनी थी, तो वो इंडिया में आए तो जैसे वो बीच में से रैंप वॉक होता है वैसा एक वो था और साइड पे सभी लोग बैठे हुए थे। उसमें एक बड़ा नॉर्मल सा आदमी बैठा हुआ था पैंट शर्ट पहन कर, और उसने उस अंग्रेज को क्या बोला कि आप मुझे अपने साथ लेके जाओगे, मुझे अपनी कंपनी में जॉब दे दो। हालेलुया। और उसी उसी के साथ उन्होंने एक वीडियो जोड़ी हुई थी कि उसी के साथ उन्होंने उसकी टिकट कराई, उसका बोरिया बिस्तरा बांधा और उसको अपने साथ दूसरे देश में लेकर चले गए। और नीचे लिखा है बोलने से काम होता है। हालेलुया। अगर वो नहीं बोलता इतने लोगों के बीच में तो शायद उसकी बात कभी भी इतनी दूर तक नहीं जाती। और मुझे नहीं लगता कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती थी कि वो अगर खुद के बल से जाता तो 30-35 लाख कहीं नहीं गया था। लेकिन उसने क्या किया, उसने हिम्मत की और उसने बोला कि आप मुझे नौकरी दोगे क्या, मैं आपके साथ जा सकता हूँ। और उन्होंने जो फॉरेन कंट्री से आए थे उन्होंने उसी वक्त उसका बोरिया बिस्तर बंधवाया और उसको अपने साथ लेके चले गए। एलिया ने बोला और अलीशा ने रिएक्ट किया और उसकी वजह से परमेश्वर की जो ब्लेसिंग थी वो अलीशा की लाइफ में ठहर गई। कभी कभी परमेश्वर का दास आपको बोलता है चिंता नहीं करनी, आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें हल हो जाएंगी। लेकिन जब आप उन चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करते हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में कभी भी कंप्लीट नहीं होती हैं। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? जो बीमार है वो बीमार रह जाते हैं, जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए वो जकड़े रह जाते हैं, वो डिलीवर नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि जब एक जगवेदी पर खड़ा परमेश्वर का दास या परमेश्वर की दासी परमेश्वर के आत्मा में होकर आपके लिए कुछ स्पीक करता है तो आपको उसके ऊपर रिएक्ट करना है। हालेलुया। आपको एक छनछनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ बनकर परमेश्वर की कलीसिया में नहीं बैठना है। क्यों? क्योंकि उसका वचन कहता है जब तू परमेश्वर की हजूरी में आए तो अपने पैर को चौकसी के साथ रखना। चौकसी के साथ रखने का मतलब है आंख कान खुले रहने चाहिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रकाशित वाक्य में उसका वचन बहुत सारी बातों को कहकर फिर कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। बहुत सारे लोग हैं बोलते आज तो परमेश्वर ने मुझसे बात ही नहीं की, आज का वचन मेरे लिए नहीं था। मैं तो गई थी अपनी बीमारी से और परमेश्वर के दास ने प्रचार कर दिया पैसे के ऊपर, दान के ऊपर, मेरी आशीषें कहाँ रह गई? आपको पता है दान और दशवांश के ऊपर प्रचार करना एक पास्टर का हक नहीं, बल्कि बाइबल इस चीज़ को बयान करती कि आप इस चीज़ के बारे में बोलो। मलाकी नबी की किताब में परमेश्वर का वचन कहता है, कहता तुम मुझे धोखा देते हो। कहता परमेश्वर हम तुझे किस चीज़ में धोखा देते हो? कहता दान में, दशवांशों में और भी बहुत सारी चीज़ों में तुम मुझे क्या करते हो? ठग लेते हो, धोखा देते हो। अगर आपको लगे कि आज का वचन आपके लिए नहीं था, अगर आपको लगे कि आज परमेश्वर ने आपसे बात नहीं की, तो माफ़ कीजिए, आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। फिर आपकी सुनने की शक्ति कम है और आप परमेश्वर की हजूरी में अपने पैरों को चौकसी के साथ रखकर नहीं आए हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यहोवा का आत्मा शांति का आत्मा है, मेल मिलाप का आत्मा है, वो प्रेम का आत्मा है। लेकिन अगर हमारे भवन में, हमारी ज़िंदगियों में, हमारी फैमिलीज़ में अगर झगड़ा है, कलेश है, तो कहीं ना कहीं शैतान हमें लीड कर रहा है, हमें यूज़ कर रहा है ताकि हम कहीं ना कहीं उसकी किंगडम को बढ़ावा दे सके। हालेलुया। हालेलुया। इतने सीरियस होके नहीं बैठो। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के वचन को सीख पा रहे हैं, है ना? क्या सीख रहे थे हम? एलिया और अलीशा की कहानी। लेकिन ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आपको आपके दास के साथ कैसा फेथफुल रहना है। आज का वचन, आज का टॉपिक कुछ अलग है। क्या सुना हमने? अलीशा ने क्या किया, कोई बता सकता है? बिल्कुल। हाँ, लेकिन एक चीज़ और बताती हूँ। अलीशा ने एलिया से ये चीज़ पता कब मांगी? जब एलिया का टाइम ख़त्म हो गया। अगर पास्टर के रहते पास्टर का दुगना मांगोगे और पास्टर की जगह लेना चाहोगे तो परमेश्वर का वचन बताता है वो जैसे उठाता है ना वो वैसे बिठा भी देता है।
हालेलुया। ये वचन की कुछ डीप चीज़ें हैं, है ना। आप में से कितने लोग हैं जो खिचड़ी खाना पसंद करेंगे और कितने लोग हैं जो चिकन खाना पसंद करेंगे। मेरे पास दोनों तरह का मटीरियल है ना। खिचड़ी मतलब मेल जोल, वो आपको पसंद आए ना पसंद आए उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चिकन मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। हालेलुया। मैं वचन की बात कर रही हूँ, है ना। वचन, बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। वो एक साइड से आपको इतना मीठा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि आपको लगेगा कि वाह, आज तो मेरे लिए प्रोफेटिक वर्ड हुआ। घर जाके मैं प्रार्थना करूंगा, मैं वचन पढ़ूंगा और मैं आराधना करूंगा और मैं अगले संडे परमेश्वर के दास को बोलूंगा कि मुझे प्रचार का मौका चाहिए। लेकिन बाइबल कहते हैं घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है। जब तक आपको मौका ना दिया जाए, है ना, जब तक आपके लिए एक प्लेटफॉर्म ना आ जाए। मैं और रचना पिछले 11 साल से, आई थिंक 11 साल, है ना, 11 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। बहुत छोटे थे, स्कूल पढ़ते थे, बाद में कॉलेज में पढ़े, फिर इकट्ठे एक साथ घूमने गए। लाइफ की बहुत सारी ऐसी मुश्किलें थी जो एक साथ देखी, जो नौजवानी में हर एक इंसान को देखनी पड़ती हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ों से निकल कर आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं इसको एक दासी के रूप में देख पा रही हूँ। हालेलुया, है ना। और हम दोनों का एक दूसरे को ऐसा देखना एक बड़ी ब्लेसिंग भी है और एक बड़ी कह लो कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ है ना। अनएक्सपेक्टेड लगता है जो बंदा आपके साथ बड़ा हो रहा है, तो आप उसका उस लेवल से आप उसकी कह लो कि इज्जत नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, ये दोनों ही जो कपल है ना, ये मुझे इतना रिस्पेक्ट करते हैं और ये सोच भी नहीं सकते ये क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। कहता अगर तुम किसी मनुष्य को परमेश्वर का दास समझकर पानी का गिलास भी पिलाओ ना, तो तुम बिना प्रतिफल के ना रहोगे। हालेलुया। और ये बिना प्रतिफल के नहीं रहने वाले, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। पंजाबी किस किस को समझ आती है? हालेलुया। बाइबल बताती है वो जिंदा है और उसको जीवित चीजें ही पसंद आती हैं। हालेलुया। जो मुर्दा व्यक्ति है वह परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता। बीते दिनों में मैं जूम पे एक मीटिंग ले रही थी और वहां पर एक परमेश्वर का वचन मेरे पास आया। उस वचन को पढ़ के हम आज के वचन की शुरुआत करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसकी 1 आयत को मैं चाहती हूँ सभी जन पहले निकाल लें। प्रकाशित वाक्य आपको नए नियम में मिलेगा। नए नियम की पहली किताब है। वेरी गुड, जल्दी से निकालें प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसकी 1 आयत को। हालेलुया, हालेलुया। सभी ने निकाल लिया प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसकी 1 आयत। जो लोग बाइबल के बारे में नहीं जानते कि ये क्या है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बाइबल जो है वो बहुत साल पुरानी है। हम 2024वीं सदी में चल रहे हैं, लेकिन ये उससे भी पुरानी है। ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अलग अलग जगह पर लिखी गई, लेकिन 2024 साल पहले इसको जोड़ा गया। इसको जोड़कर एक किताब बनाएगी। इस किताब में 66 बुक्स हैं, ठीक है। और 66 बुक्स का एक ये जुट है जिसको इब्रानी भाषा में बाइबला कहते हैं और हम इसको बाइबल कहते हैं, ताकि बाइबल का मतलब है बहुत सारी ग्रुप की बुक्स का एक कॉम्बिनेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, बाइबल कहते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन मेरे तरीके से जब मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया, तो जब आप इस बाइबल को खोलते हैं, परमेश्वर स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खोलता है। जब आप इस बाइबल के पन्नों को बदलते हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ की स्टोरी को चेंज करता है। जब आप इस बाइबल को पढ़कर बंद करते हैं, शैतान के दरवाजे आपके घरानों के लिए बंद हो जाते हैं, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। बाइबल इतनी पावरफुल है। इट्स नॉट जस्ट अ बुक, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी है, आपके लिए एक आईना है, एक शीशा है। और जब आप खुदावन को ग्रहण करते हैं, आप में से बहुत से लोग हैं शायद जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। किसी ने उद्धारकर्ता के रूप में, है ना। किसी ने बोला कि मैं बीमार थी लेकिन मैं चर्च आई तो मैं चंगी हो गई। किसी ने डॉक्टर के रूप में। लेकिन जब मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया, मेरी लाइफ बहुत ख़राब थी।
बहुत अनाज्ञाकारिता में मैं चलती थी, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा संसारिक मेरा जीवन था। लेकिन जब मैंने इस वचन को ग्रहण किया तो परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। इसलिए ये वचन मेरे लिए, ये बाइबल मेरे लिए एक बदलाव है। हालेलुया। मैं चाहती हूँ प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 1 को पढ़े ज़रा। सरदिस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। यस। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना जो है वो सरदीस की कलीसिया को क्या लिख रहा है? कहता जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह ये कहता है कि मैं तेरे सारे कामों को जानता हूँ। अपने आप से कहें, परमेश्वर मेरे कामों को जानता है। बोलो ऊंची आवाज से, परमेश्वर मेरे कामों को, चाहे मैं झूठ बोलूं परमेश्वर, चाहे मैं चुगली करूं परमेश्वर, चाहे मैं अपने पड़ोसी के विरुद्ध जेलसी करूं परमेश्वर, चाहे मैं अपने घर वालों के विरुद्ध पाप करूं परमेश्वर, चाहे मैं व्यभिचार करूं परमेश्वर। हालेलुया। कहता परमेश्वर ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। परमेश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। बाइबल पंजाबी में एक कहावत है कि जो दीवार से उस तरफ है वो परदेश है ना। दीवार के उस तरफ क्या हो रहा है हमें नहीं पता, वो हमारे लिए परदेश ही है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो गुदे गुदे को और बंद बंद को जांचने वाला परमेश्वर है। कहता है कि वह तेरे सारे कामों को, वह ये कहता है कि मैं तेरे सारे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। हालेलुया। हो सकता है ये वचन आपकी अभी डाइजेशन सिस्टम से बाहर हो, है ना। आपको शायद ये समझ नहीं आ रहा हो कि ये क्या है, जीना मरना ये सब क्या लिखा हुआ है। हम तो जीवित हैं, है ना। कहते तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। कई बार हम क्या कहते हैं, अब अगर आपके बच्चे गलती करके हैं तो क्या बोलते हैं, अगर तूने ये काम फिर से किया तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। हम एक्चुअल में मर थोड़ी जाते हैं, लेकिन हम एक शर्मिंदगी में चले जाते हैं, एक डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं कि हम मृत्यु के समीप हैं, है ना। कई बार हमारे घर में कलेश इतना बढ़ जाता है कि हम बोलते हैं कि मेरी जिंदगी तो नरक से भी बदतर है ना। क्या आपको पता है नरक क्या है? कोई डिफाइन कर सकता है नरक को? क्या है नरक? हमने सोच लिया कि हमारे साथ कलेश हो रहा है और यही नरक है ना। हमने सोच लिया किसी ने हमारे विरुद्ध ऊंचा बोल दिया और यही नरक है। हमने सोच लिया कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम बहुत गरीबी में दिन काट रहे हैं, हमारे लिए यही नरक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नरक ये नहीं है। कई बार मसीही लोग जो आप अपनी जुबान से बोलते हो वो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हो। हालेलुया। बाइबल कहती है शैतान जो है ना आपकी लाइफ में तब तक कार्य नहीं करता जब तक आप खुद उसको इनविटेशन नहीं देते हो। मैं एक दिन अपोस्टल जी की प्रीचिंग सुन रही थी तो उन्होंने बताया कि शैतान उस भूखे कुत्ते के समान है, जब तक आप उसको रोटी नहीं डालोगे वो नहीं आएगा, है ना। जब तक आप अपनी लाइफ में वीकनेस नहीं दिखाओगे, जब तक आप ये नहीं बोलोगे नहीं अब तो मैं रह गई, अब तो मुझसे उठा ही नहीं जाता, नहीं उठा जाएगा। उसके बाद लिख के ले लो। आप बोलोगे मेरे सर में इतनी दर्द है, मुझे लग रहा है मुझे माइग्रेन हो गई है, हो जाएगी भाई, बोलोगे तो हो जाएगी। आप बोलोगे कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया, ये कल को कोई बड़ा ही काम करेगा, आज इसने छोटी चोरी की कल को बड़ी करेगा। आपके वर्ड्स को आप सोच के रखो, जो आप बोल रहे हो आपको उसका लेखा देना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मत जाना, ठीक है। कहता जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। कई बार हमारी बहुत सी चीज़ें मरी हुई हैं। हम मसीह में चलते हमें 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन हमें हमारी आशीषें नजर नहीं आ रही। हालेलुया। लोगों के सामने हमारा जीवन अच्छा नहीं है, लोगों के सामने हम आदर्श नहीं हैं, लोगों के सामने लोग हमें देखकर ये नहीं बोलते कि हम परमेश्वर को जानने वाले हैं। तो इसीलिए उसका वचन क्या कहता है कि मैं तेरे सब कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है लेकिन है मरा हुआ। अब सवाल ये आता है कि अगर हम जीवित हैं तो हमारी लाइफ में आशीषें क्यों नहीं है? अगर हम मरे हुए हैं तो फिर जीवित होने का क्या तरीका है? हालेलुया। यही है। कितने लोग ये सुनना चाहते हैं? अगर हम जीवित हैं तो हमारी जिंदगी में खुदा की आशीषें नजर क्यों नहीं आ रही? और अगर हम मर चुके हैं तो पुनर्जीवित होने का क्या रास्ता है? बताइए हम कैसे दोबारा जीवित हो सकते हैं? हालेलुया।
मैं चाहूंगी मेरे साथ निकाले यहेजकेल की किताब में भी। परमेश्वर के दास ने बहुत बार इसके ऊपर प्रीच किया होगा, आपने पहले ये स्टोरी भी सुनी होगी। यहेजकेल की किताब, यशाया, यिर्मयाह, उसके बाद यहेजकेल, उसका 37वां अध्याय, उसकी पहली आयत से हम एक स्टोरी को पढ़ेंगे। अगर आप अपनी बाइबल से पढ़ना चाहते हैं अच्छी बात है, नहीं पढ़ना चाहते तो परमेश्वर के दास उसको पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई जी। और वो मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे चराई के बीच खड़ा कर दिया। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। जी। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, जी। हे सूखी हड्डियों, जी। यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। कितने लोगों ने यहाँ तक ध्यान से सुना? यहेजकेल की पुस्तक यहेजकेल ने ही लिखी है और बाइबल बताती है यहेजकेल जब बाबिल के शहर में रहने के लिए आया अपनी पत्नी के साथ, तो उसके ऊपर पहले से एक कॉलिंग थी। वो एक पास्टर था, वो एक याजक था और उसने सोचा कि जब मैं उस शहर में जाऊंगा, मैं एक नया घर बसाऊंगा, तो वहां पर मुझे याजक बनने के लिए नियुक्त किया जाएगा। लेकिन जब वो उस शहर में गया तो उसको किसी ने भी एज अ पास्टर, एज अ याजक, उसको किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। और परमेश्वर का वचन एक दिन यहेजकेल के पास पहुंचा और यहेजकेल को परमेश्वर ने दर्शन दिया और उसने क्या देखा? उसने एक स्वर्गदूत को देखा और उसके बारे में डिफाइन किया गया है कि वो कैसा स्वर्गदूत था जब आप यहेजकेल की किताब को पढ़ेंगे। तो यहेजकेल के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और परमेश्वर ने यहेजकेल को ये बोला कि आज से तू याजक नहीं बल्कि आज से तू भविष्यवाणी करने वाला ठहरेगा। जो नबूवतें मैं तुझे बताऊंगा वो नबूवत तू बाबिल के शहर को बताएगा, यरूशलेम वासियों को तू बताएगा, ताकि वो तेरी बातों को सुने और अपने मन को फिरा ले। अगर वो तेरी बातों को सुनकर नहीं मानेंगे तो उनका दंड उन्हीं पर आएगा। वरन अगर तू मेरी अनाज्ञाकारिता करके इन बातों को उन लोगों के बीच में ना बोले तो उनके खून का पाप तेरे ही सर पर होगा। हालेलुया। अब यहेजकेल जो है वो पहले से परमेश्वर से प्रेम रखता है, वो एक पास्टर है, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या बोला? आज के बाद तू पास्टर नहीं, आज के बाद तू नबूवत करने वाला होगा। और एक दिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की शक्ति यहेजकेल पर हुई और उसने यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर मुझे बाहर ले गया। हालेलुया। सबसे पहली बात, आप तब तक कहीं नहीं जा सकते जब तक परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में नहीं है। हालेलुया। मैं जब आउट ऑफ कंट्री में थी तो परमेश्वर मुझे अपनी योजना के अनुसार लेकर गया। वहाँ पर मैंने फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स देखी, क्योंकि दुबई जैसे शहर में रहना बहुत बड़ी बात है ना। और वहाँ पर मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी का सहारा लूँ या किसी के ऊपर डिपेंड हो जाऊँ। तो मैंने सोचा कि मैं जॉब करूँगी, जितना समय मैं वहाँ पर रहूँगी जॉब करूँगी और साथ में सेवकाई करूँगी। लेकिन दुबई जो है वो बहुत सारे फ्रॉड लोगों से भरा हुआ है। वहाँ पे लोग आपको खड़े खड़े बेच देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरे पास जॉब थी, लेकिन जब जब मैं काम करती थी तो मुझे सैलरी नहीं मिलती थी। दुबई में रहकर मेरी लाइफ में, चाहे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट कि खुदा ने मुझे त्याग दिया है ऐसा कुछ। मैं अपने उन हालातों में बहुत आनंदित थी। हालेलुया। चाहे मैं खाना एक दिन बाद खाती थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में इतनी शांति थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। ऐसी जगह पर जाके परमेश्वर ने मुझे अपने एक दास से वहाँ पर मिलवाया। पास्टर बैनी कुरेन अलेन में रहते हैं। तो उनसे जब मेरी मुलाकात हुई एक सिस्टर के द्वारा, उन्होंने पहले ही संडे जब मैं गई वहाँ पर, पहले ही संडे उन्होंने मुझे प्रीचिंग का मौका दिया। और जब मैं ये वचन खोलकर प्रीच करने ही वाली थी तो उनका बेटा स्टेज पर आया और उसने इसी वर्ड को बोला और बोल के मेरा इंट्रोडक्शन दिया और इंट्रोडक्शन देके मुझे स्टेज पर बुलाया। तो मैं ये वचन आज आपके बीच में क्यों बांट रही हूँ कि मैं मुर्दा थी और परमेश्वर ने मुझे जीवन में बदल दिया। हालेलुया। मेरी आदतें मुर्दा थी लेकिन परमेश्वर ने मुझे जीवन में बदल दिया। मेरा आत्मिक जीवन मर चुका था लेकिन परमेश्वर ने मुझे फिर से जीने की राह दिखाई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका वचन कहता है जीवन और मृत्यु दोनों यहोवा ही के हाथ में है। हालेलुया। तो जब ये वचन वहां पर बोला गया तो कहता है यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया। तब जब मैंने इस वर्ड को पढ़ा तो मैंने इस बात को अपनी लाइफ में फील किया कि सच में मैं अपनी मर्जी से नहीं गई, बल्कि परमेश्वर मुझ में अपना आत्मा समवाकर मुझे उस जगह पर ले गया। हालेलुया। हालेलुया।
कहता है कि और वह मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया और वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। अगर हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है विल्डरनेस। विल्डरनेस का मतलब है उजाड़ भूमि में। परमेश्वर का आत्मा मुझे एक ऐसे उजाड़ क्षेत्र में ले गया जहां पर कुछ भी नहीं था और वहां पर सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां पड़ी हुई थी। अब आप मुझे ये बता सकते कि हड्डियां किसकी होती हैं? मरे इंसान की क्या होती हैं? हड्डियां होती है। मरे इंसान के ऊपर आपको मांस नजर नहीं आएगा, आपको कुछ नजर नहीं आएगा। मरे इंसान की केवल आपको हड्डियां मिलेंगी। जो लोग दफनाए जाते हैं, अगर आप उनकी कब्र आज भी खोद कर निकाल लो तो आपको हड्डियां मिलेंगी। म्यूजियम में चले जाओ, आपको 120 साल पुरानी हड्डियां वो दिखाएंगे। हालेलुया। तो यहेजकेल एक दर्शन को देख रहा है और दर्शन में क्या देख रहा है कि परमेश्वर का आत्मा उस पर आया और उसमें अपना आत्मा समवा कर वो उसको एक तराई के बीच में ले गया और तराई के बीच में ले जाकर उसको क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। हालेलुया। उसको ये नहीं बोल रहा कि चल चल फिर, उसको तराई के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। कई बार हमारी जिंदगी, जैसे अयूब की लाइफ में हुआ, बाइबल बताती अयूब के पास सारी ब्लेसिंग्स थी, सब कुछ था, लेकिन एक समय आया परमेश्वर ने उसको तराई के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। उसके बच्चे उससे चले गए, उसका जितना पशु था सब चला गया, उसकी जितनी धन संपत्ति थी सब चली गई और उसकी वाइफ तक उसको बोल रही है परमेश्वर को फटकार और फटकार कर मर जा। लेकिन बाइबल बताती अयूब ने दीवार की तरफ मुंह किया और बोला, हाय मेरे जन्म लेने के ऊपर, मैं जन्मा ही क्यों, मैं इस पृथ्वी पर आया ही क्यों। हालेलुया। तो कहता है कि तब पहले उसने क्या किया? तराई हड्डियों से भरी हुई थी, तब उसने मुझे चारों ओर घुमाया और तब वह मुझे बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। और वह तराई किससे भरी हुई थी? हड्डियों से भरी हुई थी। पहले खड़ा कर दिया और फिर खड़ा होकर मैंने क्या देखा कि वो जगह किससे भरी हुई है? हड्डियों से भरी हुई है। मतलब परमेश्वर ने मुझे एक ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया जहां पर मुझे दूर दूर तक सिर्फ नाउम्मीदी नजर आ रही है। मेरी जिंदगी में ये टेंशन चल रही है, मेरे बच्चों की फीस कैसे जाएगी, मेरे घर का किराया कैसे जाएगा, ये लोन उठाया ये कैसे पूरा होगा, मेरी जिंदगी में कलेश है, फलाने के घर में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम लोग हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, हमारे बच्चे हमारे काबू में नहीं है। ये सब चीजें जब उसने खड़े होकर देखी तो उसको क्या नजर आया? सूखी हड्डियां नजर आई। हालेलुया। उसको सिर्फ मुर्दा चीजें नजर आई और बाइबल कहती है तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। हालेलुया। कहता हड्डियां तो थी लेकिन बहुत सूखी थी, वो बहुत बेजान थी, उनमें जान आने का कोई भी चांस था ही नहीं। हालेलुया। कहता तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपसे मन ही मन में बात करता है या आप परमेश्वर से मन ही मन में बात करते हैं, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्या परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में फाइनेंसिस का इंतज़ाम हो सकता है? क्या परमेश्वर मेरा और मेरे पति का रिश्ता सही हो सकता है? क्या परमेश्वर मेरे बच्चे सुधर सकते हैं? क्या परमेश्वर हमने इस भवन को बनाना शुरू किया, क्या इस भवन का काम पूरा हो सकता है? हालेलुया। लेकिन वो तब तक पूरा नहीं हो रहा था जब तक हमें सूखी हड्डियां नजर आ रही थी। हालेलुया। तब तक पूरा नहीं हो रहा था जब तक हमें लग रहा था कि ये हड्डियां हैं और ऊपर से बहुत ज्यादा सूखी हुई हैं और परमेश्वर आपसे क्या पूछ रहा है? क्या तू ये चाहता है मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया। कहता हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। हालेलुया। बाइबल कहती है हम चिंता करके अपना ना तो एक दिन घटा सकते हैं और ना ही एक दिन बढ़ा सकते हैं। और यहेजकेल परमेश्वर को क्या कह रहा है? प्रभु मुझे तो नहीं पता। क्यों? क्योंकि यहेजकेल उन हड्डियों को देख रहा है। यहेजकेल वो हड्डियों को देख रहा है, ये हड्डियां बहुत पुरानी है और ये हड्डियां सूख चुकी हैं और परमेश्वर कह रहा है ये जी सकती हैं। लगता प्रभु पागल हो गए, है ना? यहेजकेल अपने मन में सोच रहा है परमेश्वर ये कैसी आप बात कर रहे हो, है ना? ये तो अनएक्सपेक्टेड है, ये तो हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को क्या उत्तर दे रहा है? परमेश्वर तू ही जानता है, सब कुछ तू ही जानता है। आपको और मुझे बनाने से पहले बाइबल बताती है यिर्मयाह नबी की किताब में, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और संसार में आने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। अगर आप सोचो कि ये वर्ड यिर्मयाह के लिए तो फिर यिर्मयाह के लिए ही है, लेकिन अगर आप सोचो कि ये वर्ड परमेश्वर ने आपसे और मुझसे कहा है और उसके द्वारा काम करना शुरू कर दो, तो बाइबल क्या कहती है? गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यिर्मयाह से यहेजकेल से कहता है कि
क्या तू, यह हिजकिय्याह परमेश्वर से कहता है, हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। आगे 4 आयत को पढ़ेंगे, ध्यान से तब सुनिएगा उसने मुझसे कहा, जी इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, जी। यीशु की हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। यस, कहता तब उसने मुझसे कहा, हे हड्डी, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह कि हे सूखी हड्डियों परमेश्वर का वचन सुनो। अब परमेश्वर का वचन क्या है? हालेलुया। जैसे परमेश्वर के दास बता रहे थे कि रचना कई बार टेंशन में आ जाती है, ये चीजें कैसे होंगी, है ना, लेकिन उनके पास परमेश्वर का वचन था और उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। क्या क्या बोलना शुरू किया? एक बड़ा अच्छा वचन जो इन्होंने पोस्टर पे भी लगाया हुआ था, दूसरा इतिहास उसका, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ बोलो। हाँ, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। आमीन। कई बार हम, मैं नहीं कहती सारी वुमेन जो हैं, सारी औरतें जो हैं वो वीक हैं, लेकिन कई बार जो औरतें वो बहुत जल्दी इमोशनली डैमेज हो जाती है ना, इमोशनली बहुत ज़्यादा चीज़ें हिट करती हैं। तो वो क्या बता रहे थे कि जब परमेश्वर की दासी डीमोटिवेट हो जाती है, ये जैसी चीज़ें कैसे होंगी, ये चर्च तो हम कब से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट टाइम जब सूरज भैया वहाँ पे आए थे तो उन्होंने टेस्टिमनी भी दी हमारे चर्च में, ये अपने मम्मा के बारे में बता रहे थे कि उनका एक विज़न था और हमारे घर में कोई सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं आया, कोई पास्टर हमारे घर में नहीं आया, हमने कोई बड़ी मीटिंग नहीं देखी जिसके द्वारा हमने उद्धार प्राप्त किया हो, लेकिन मेरे मम्मा को एक रात सपना आया और उस सपने में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, उनको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और तब उन्होंने कहा कि मैं तुझे पृथ्वी के छोर तक, है ना, इवेंजलिज्म करते हुए देख रहा हूँ। और उस वर्ड को लेकर प्रार्थना करनी शुरू की, उस प्रार्थना को उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया और उसका ये फ्रूट है कि आज हम इस भवन में बैठे हुए हैं। हालेलुया। लेकिन जब तक ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही थी तब तक क्या चल रहा था? क्या ये हड्डियाँ जी सकती हैं? हालेलुया, है ना। और बाइबल, परमेश्वर के वचन ने इनसे बात की कि परमेश्वर तू ही जानता है। जब इन्होंने ये बोला ना कि परमेश्वर हम तो नहीं बल्कि तू कर सकता है, जब इन्होंने बात कही ना कि परमेश्वर ना तो बल से ना शक्ति से लेकिन तेरे आत्मा के द्वारा ये हो सकता है, जब इन्होंने ये बात कही कि जो मनुष्य के चित्त में नहीं आई, जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, परमेश्वर उन कामों को करने की सामर्थ्य रखता है, तब आज ये इस गवाही के साथ बैठे हैं कि हम इस चर्च की इनॉग्रेशन मीटिंग पर इकट्ठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कहता है परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कह, नहीं, तब उसने मुझसे कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। अब सूखी हड्डियों में जान कैसे आएगी? प्रार्थना करने से, रोजा रखने से, परमेश्वर के दास के प्रोफेटिक वर्ड से? नहीं। हे सूखी हड्डियों परमेश्वर का क्या सुनो? वचन सुनो। हम वर्शिप करना चाहते हैं, हम गीत भजन बोलना चाहते हैं, हम चर्च में सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम वचन सुनना पसंद नहीं करते, है ना। और नहीं, वचन तो बहुत बोरिंग है यार, ना, बच्चे खिसक जाते हैं, हम खिसक जाते थे भाई। पापा का चर्च था, पापा पास्टर थे, आगे खड़े रहते थे, मीटिंग लीड किया, वर्शिप किया, जैसे ही उन्होंने बोला ना कि इसके वचन से पहले हम आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना में हम खिसक लेते थे। उसके बाद जब वचन खत्म होता था और वो बोलते थे आज के वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, आखिरी प्रार्थना करेंगे, उस आखिरी प्रार्थना में हम फिर आगे आ जाते थे। हालेलुया। वचन इतना बोरिंग लगता था। मैं ये नहीं बोल रही, आप पर थोप नहीं रही, आपकी एज है, आपकी एज में वो मैच्योरिटी नहीं आई अभी तक, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिनों में तुम्हारे बच्चे जो हैं वो भविष्यवाणियां करेंगे, जवान जो है वो स्वप्न देखेंगे, वो दर्शनों को देखेंगे। हालेलुया। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम अंत के दिनों में चल रहे हैं, अब नहीं तो फिर कब, है ना। अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? हालेलुया। कितने लोग इस वचन को समझ पा रहे हैं और बोर नहीं हो रहे, नींद नहीं आ रही? अगर पड़ोसी को नींद आ रही तो उसको हिला के बोलो जय मसीह की, परमेश्वर भला है। हिला दो, हिला दो, परमेश्वर भला है। कहता है तुम, तब उसने मुझसे कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। जब बीमारी आए तो क्या बोलो? कहता तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे, तुम मेरा नाम लेकर उसके लिए प्रार्थना करोगे तो वो उसकी लाइफ में पूरा हो जाएगा। लेकिन आज हमारी लाइफ में सर दर्द आता है तो हम परेशान हो जाते हैं, और रे परमेश्वर के दास को फोन लगाओ, करा बिजी ऑन दिया,
फिर से करती हूँ, अभी भी बिजी आ रहा है। उसके बाद किया, अच्छा कॉल लग गया, लेकिन परमेश्वर के दास ने उठाया नहीं। अब तीसरी बार ना खिंच गई कि पता कितने बिजी है ना, हम इनके चर्च नहीं जाएंगे, हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं, है ना, हमसे बात नहीं करते, इनके पास हमसे बात करने का समय नहीं, हम इनके चर्च में जाते हैं, हम टाइम से जाते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, है ना। कहता है कि इनसे क्या करके क्या है, भविष्यवाणी करके क्या, कि हे सूखी हड्डियों परमेश्वर का वचन सुनो, कि परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। हालेलुया। परमेश्वर चाहता तो वो यहेजकेल को खड़ा करके बोलता, यहेजकेल को खड़ा करता, उसके सामने हड्डियां पड़ी रहती, और परमेश्वर चाहता तो